हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 70 नंबर, जिसमें टॉपिक है वेक्टर पार्ट 2। वेक्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम वेक्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके और आप टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है वेक्टर से तो उसको सही कर सकें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश, यानी एक की अगर दो बिंदुओं को एक बिंदु अगर विभाजित कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास ये दो बिंदु है, जैसे ये हो गया बी बिंदु और ये हो गया ए बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जिसे हमने मान लिया पी बिंदु। इसका स्थिति सदिश मान लिया हमने ओ के सापेक्ष, क्योंकि एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष ही स्थिति सदिश होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि एक बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, जैसे हमने इसका मान लिया ए और इसका स्थिति सदिश क्या हो गया बी, ऐसे ही हमने इसका स्थिति सदिश मान लिया सी। तो देखो यहाँ पे जो सी का मान है, एक सदिश है सी, तो यहाँ पे देखो सी इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मान लिया हमने कि इसे ये m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n में। देखो यदि a और b दो बिंदु a और b के स्थिति सदिश है। सदिश हों तो ए बी को m अनुपात n में विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थिति सदिश C हो तो, यानी सी का यहाँ पे क्या मान निकालेंगे हम। देखो सी का क्या मान होगा, यहाँ पे सी का मान होगा, सबने हमने अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला पढ़ा है, पता है हमें क्या होता है, तो वही यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। एम बी प्लस एन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। ये क्या हो जाएगा हमारा, दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो समांतर सदिशों में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी अगर दो पैरेलल वेक्टर हो तो उसमें क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे देखो दो रिलेशन हो सकते हैं। फर्स्ट रिलेशन ये है, यदि दो सदिश, यानी यदि दो सदिश, एक है ए और दूसरा है बी, समांतर सदिश है, यानी दोनों अगर पैरेलल हैं, समांतर सदिश हैं, तो एक ऐसा अदिश लेम्डा प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर दो सदिश पैरेलल हैं तो उससे एक अदिश ज्ञात किया जा सकता है, और उसमें रिलेशन क्या होता है, a इक्वल लेम्डा बी, ये रिलेशन होता है। इसे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेम्डा का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि दो सदिश अगर पैरेलल हो तब। सेकंड पॉइंट है
जैसे यदि ए इक्वल दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड B इक्वल दे रखा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो समांतर सदिश हो तो यानी ए और बी क्या हों, पैरेलल हों, तो इससे क्या होगा, इससे क्या कंडीशन बनेगी, A1 अपॉन B1 इक्वल A2 अपॉन B2 इक्वल A3 अपॉन B3, ये क्या होगा, बराबर। या फिर क्या कह सकते हैं, देखो अगर A और B दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो A1 अपॉन B1 इक्वल A2 अपॉन B2 इक्वल A3 अपॉन B3 हो सकता है। या फिर ये हमें दे रखा हो, यानी ये फॉर्म हमें दे रखी हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमें यहाँ पे A इक्वल दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड B इक्वल दे रखा है 4 आई कैप प्लस P जे कैप प्लस 2 के कैप समांतर सदिश है, यानी दोनों क्या हैं, समांतर सदिश हैं। समांतर सदिश हैं तो P का मान बताइए, यानी P का मान ज्ञात करना है हमें, मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर हमें दो सदिश दे रखे हैं और दोनों पैरेलल हैं तो हमें यहाँ पे P का मान ज्ञात करना है। अब देखो अभी मैंने बोला था कि अगर P पैरेलल है तो सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि A पैरेलल है B के, तो कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन B1 इक्वल A2 अपॉन B2 इक्वल A3 अपॉन B3। तो हमें तो देखो यहाँ पे J वाला मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3 अपॉन P इक्वल किसके हो जाएगा, 2 अपॉन 1 के। यानी यहाँ से P का मान कितना आएगा, यहाँ से अगर सरल करें तो P का मान कितना आएगा, -6 आएगा। या फिर देखो ये दोनों लेकर चल सकते हैं या फिर ये दोनों लेकर चल सकते हैं। तो अगर इससे लेकर चलेंगे तो यहाँ से A1 का मान कितना है, 2 और B1 का मान कितना है, 4। तो यहाँ से भी मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से अगर ये दोनों लेकर चले तो यहाँ से भी मान कितना आएगा, P का -6 आएगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, इक्वल है। इस टाइप से समांतर यदि दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, तो इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 बिंदुओं का समरेख, कॉलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यानी अगर 3 बिंदु समरेख हैं तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती है, वो भी वेक्टर के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 3 बिंदु जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C समरेख होते हैं। यानी ये तीनों समरेख होंगे, कब होंगे, यदि सदिश यानी सदिश AB BC एंड AC में कोई दो क्या हो, समांतर हो। यानी क्या कंडीशन है कि इन दोनों में से कोई दो है वो समांतर होने चाहिए, समांतर सदिश हो। अब समांतर सदिश होने की मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी, देखो यहाँ से सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, यदि A इक्वल क्या दे रखा है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, B इक्वल दे रखा है P आई कैप प्लस 9 जे कैप और C इक्वल दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप समरेख है। यानी हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये तीनों पॉइंट समरेख हैं।
तो p का मान पूछा है यहाँ पे, तो p का मान पूछा है। अब देखो p का मान पूछने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि a और b निकालेंगे। a और b निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि b में से a को घटा देंगे। तो यहाँ से देखो i कैप से i कैप घटेगा और j कैप से j कैप घटेगा, तो p माइनस 2 i कैप हो गया, प्लस 9 में से 3 घटाएंगे तो ये 6 j कैप हो जाएगा। एक ए सी निकाल लेते हैं, ए सी। क्या बोला था कि इन दोनों में से, इन तीनों में से 2 क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ए बी और ए सी निकाल लिया, या फिर आप बी सी भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, सॉरी इसमें से इसको घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई कैप और माइनस 4 जे कैप। यहाँ से पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है कि ए बी पैरेलल किसके होगा, ए सी के पैरेलल होगा यदि इनका डिवाइडेड यानी इनका अनुपात क्या हो, इक्वल हो। तो इनका अनुपात इक्वल करेंगे तो p माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल किसके होगा, 6 अपॉन माइनस 4 के। या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p माइनस 8 इक्वल 6। यानी यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा हमारा, यानी 4p इक्वल ये कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से p का मान कितना आएगा, देखो p का मान आएगा वो आएगा 14/4, यानी कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 क्या हो गया, यहाँ पे हमारा p का मान आ गया। तो इस प्रकार से 3 समरेख बिंदु से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भी वेक्टर वाला टॉपिक ही ये मान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। थोड़ा हाई लेवल लेकर चलें तो जैसे अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर 2 सदिशों का हम अदिश गुणनफल करें तो उसे किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है, जैसे हमारे पास यदि ए एंड बी 2 सदिश हैं, 2 सदिश हैं जिनके बीच का कोण, जिनके बीच का कोण थीटा है, और ये थीटा है वो 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा और पाई से छोटा या इक्वल हो सकता है। तो अदिश राशि ए बी कोस थीटा, उनका अदिश या बिंदु गुणनफल कहलाता है। जैसे ए डॉट बी इक्वल कोस थीटा, ये क्या होता है, देखो 2 सदिश का अदिश गुणनफल होता है। अगर इस प्रकार से डॉट में लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना ये क्या है, अदिश गुणनफल है। अब देखो इसके कुछ पॉइंट है, और ए और बी बिलोंग किससे करते हैं, रियल नंबर से। नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ए और बी अदिश गुणनफल होता है वो लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी से। इन दोनों का जो मोड होता है वो लेस देन होता है मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी से। ए इंटू बी ग्रेटर देन 0, अगर ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या कहेंगे, ए तथा बी का मध्य कोण न्यून कोण है। और ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया,
और फोर्थ पॉइंट क्या है कि यदि a इंटू बी लेस देन 0 है तो a तथा b का मध्य कोण अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे हमने इकाई सदिश होते हैं आई केफ इंटू आई केफ, इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ पे डॉट है, अगर जे केफ डॉट जे केफ है तो इसका मान भी हमेशा 1 होता है। अगर के कैफ है, डॉट में है, यानी इसका अदिश गुणनफल है तो हमेशा 1 होगा। अगर दोनों अलग अलग है, जैसे आई केफ डॉट जे केफ, तो इसका मान कितना होगा? 0। जैसे जे केफ डॉट के केफ है तो इसका मान भी 0 होगा। अगर के केफ डॉट आई केफ है तो इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम दो सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं और दोनों क्या हैं? सेम है, तब तो उसका डॉट कितना होगा? 1 होगा, और अलग अलग हैं तो क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, जो ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी हमने जो अदिश गुणनफल किया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? जैसे फर्स्ट है क्रम विनिमय। क्या अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है या नहीं? तो यहाँ पे देखो a डॉट बी इक्वल b डॉट ए, यानी होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? क्रम विनिमय होता है। सेकंड है, अगर हम किसे क्या करें? m से मल्टीप्लाई करें, जैसे m a डॉट b, तो इसे क्या लिख सकते हैं? a डॉट m b, या फिर क्या लिख सकते हैं? m a डॉट b, यानी क्या कह सकते हैं हम? साचर्य भी होता है, साचर्यता से। और m यहाँ पे क्या है? एक अदिश राशि है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड है कि a डॉट b प्लस सी इक्वल a डॉट b प्लस a डॉट सी। फोर्थ पॉइंट है a डॉट b इक्वल a डॉट सी है, तो इसका मतलब क्या है? कि b इक्वल है किसके? c के। ये कौन सा रूल है? बंटनता वाला रूल है। ये कौन सा रूल है? बंटनता वाला, बंटनता नियम से। ये क्या है? हमारी दो सदिशों को जब अदिश गुणनफल किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? कि अदिश गुणनफल क्रमविनिमय भी होता है, साचर्य भी होता है, और बंटनता नियम लागू होता है। किस प्रकार से लागू होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ये क्या हो गई? हमारी अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, अदिश गुणनफल का गुणन सूत्र। यानी अगर हमें दो सदिश दे रखे हैं तो उनका अगर अदिश गुणनफल पूछ ले तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे सबसे पहले हमारे पास a और a दे दिया, जैसे a1 आई केफ प्लस a2 जे केफ प्लस a3 के केफ, एंड b दे दिया b1 आई केफ प्लस b2 जे केफ प्लस b3 के केफ, ये दे दिया। तो अगर हमें a डॉट b निकालना हो, अगर ये देखो डॉट दे रखा हो, मतलब समझ जाना अदिश गुणनफल है, तो क्या होगा? i को i से करना है, यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3। इस प्रकार से i को i से अगर आप अदिश गुणनफल करोगे तो 1 होता है, j को j से करोगे तब भी 1 होता है, k को k से करोगे तब भी क्या होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल देखिए, हमें यहाँ पे अदिश गुणनफल पूछ रखा है, दो सदिश दे रखे हैं, a और b दे रखा है, तो इसका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे? देखो a डॉट b, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो कितना आएगा? 2 आएगा। आई कैप को आई कैप से करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 को
2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, जे कैप को जे से करेंगे तो 1 हो जाएगा, के को के से करेंगे तो -3। तो यहाँ से ए डॉट बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। और अदिश गुणनफल को हमेशा डॉट से ही क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दो सदिशों के बीच कोण। ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। दो सदिश दे दिए जाते हैं और उनके बीच का एंगल पूछा जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो, यदि ए एंड बी दो सदिश हैं और इनके बीच का जो कोण है, बीच का कोण थीटा है, तो हमें कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन में मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, या फिर क्या ले सकते हैं ए कैफ डॉट बी कैफ, क्योंकि हमें पता है कि ए कैफ को कैसे लिखा जाता है। मैंने इकाई सदिश पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि ए अपॉन मोड ऑफ ए, और तो ये मान यहाँ पे लागू कर देंगे। तो कैप के रूप में अगर इकाई सदिश के रूप में लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर अदिश गुणनफल के रूप में लिखें तो कोस थीटा का मान ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मान कैसे निकालते हैं ये मैं बता देती हूँ। जैसे अगर आपके पास ए इक्वल क्या हो, A1 आई केफ एंड प्लस A2 जे केफ प्लस A3 के केफ, ये हो ए का मान, एंड बी का मान हो B1 आई केफ प्लस B2 जे केफ प्लस B3 के केफ हो। तो यहाँ से देखो कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन में कितना हो जाएगा। अगर इसका मोड निकालना चाहिए तो वो कैसे निकालते हैं, A1 का स्क्वायर यानी आई के का गुणांक है उसका स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, दो सदिशों के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर टीजीटी मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो सदिश दे रखे हैं, ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको ये फॉर्मूला याद हो। यानी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि कोस थीटा इक्वल क्या होता है, A1 B1 अपॉन A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर डॉट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। अब देखो हम कंपैरिजन करके A1 का मान क्या होता है, आई केप का गुणांक यानी कितना हो जाएगा 1, A2 का भी मान कितना है 1 और A3 का मान भी कितना है -1। ये मान हो गया। यहाँ पे देखो B1 का मान कितना है, वो है 1, B2 का मान कितना है -1 और B3 का मान कितना है 1। ये सारे मान हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे, ये फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल आ जाएगा यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो ऊपर मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा ये देखो 3 यानी √3 इंटू में √3। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा यानी मान आएगा -1/3। तो यहाँ से देखो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा कोस इनवर्स -1/3। ये क्या हो गया, दो जो वेक्टर दे रखे थे हमें उनके बीच का एंगल।
इस टाइप का क्वेश्चन टीजीटी मैथ एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो आप याद रखिएगा। अभी तक देखो हमने पढ़ा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर, टू वेक्टर्स। अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, अभी हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी अगर सदिश गुणनफल करना हो तो वह कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इसकी वही डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि ए एंड बी, दो सदिशों के बीच, दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तो इनका सदिश या क्रॉस गुणनफल एक ऐसा सदिश है जिसका परिणाम मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और जिसकी दिशा ए एंड बी के तल के क्या हो, लंबवत है। यानी देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि अदिश गुणनफल वो क्या था, मैंने बताया था कि डॉट लगा के क्या करते हैं, अदिश गुणनफल को डिनोट करते हैं। अगर दोनों के बीच में इस प्रकार से क्रॉस हो तो वो क्या हो जाएगा, सदिश गुणनफल। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा का मान यहाँ से निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ए अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। या फिर एन केप के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस, यहाँ पे एन केप भी आएगा, सॉरी एन केप, ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड। ये क्या हो जाएगा हमारा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो जाएगा। यानी ये आपको याद रखना है, मेन है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप ये दोनों निकाल सकते हो। वहाँ पे था अदिश गुणनफल में डॉट से डिनोट करते हैं और सदिश गुणनफल में क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या है कि अगर आपके पास इकाई सदिश जैसे आई केफ क्रॉस आई केफ हो तो इसका मान हमेशा 0 होगा। जे केफ क्रॉस जे केफ हो तो इसका मान भी हमेशा 0 होगा। अगर के केफ क्रॉस के केफ हो तो इसका मान भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यदि आई केफ क्रॉस जे केफ हो तो इसका जो अगला इकाई सदिश है वो होगा, यानी के केफ होगा। अगर जे केफ क्रॉस के केफ हो तो इससे अगला कौन सा होगा, आई केफ होगा। अगर के केफ क्रॉस आई केफ हो तो इसका क्या होगा, जे केफ होगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये जो हमारे पास इकाई सदिश हैं इनका क्रॉस यानी सदिश गुणनफल हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी सदिश गुणनफल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। जैसे हमने अदिश में पढ़ा था वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब सदिश में पढ़ेंगे। सदिश में क्या होता है, सदिश में क्या होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी 0, ए नॉट पैरेलल ऑफ बी। एक होता है लंबवत के लिए, सेकंड होता है यदि ए लंबवत हो बी पर, यानी दो सदिश है ए और बी, अगर ए लंबवत हो बी पर तो क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एन केफ के बराबर होगा।
लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, थीटा इक्वल कितना होता है, π/2, यानी दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या होना चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये मान निकाल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, यदि ए तथा बी अशून्य सदिश है, अशून्य सदिश हो तो यानी ए क्रॉस बी का मान क्या हो, 0, तो ए पैरेलल किसके होगा, बी के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सदिश गुणनफल का गणना सूत्र। जैसे हमने अदिश गुणनफल का गणना सूत्र पढ़ा था, वैसे ही सदिश गुणनफल का गणना सूत्र होता है कैलकुलेशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए और बी, यानी ए इक्वल दे रखा है A1 I केफ प्लस A2 J केफ प्लस A3 K केफ एंड बी इक्वल दे रखा है B1 I केफ प्लस B2 J केफ प्लस B3 K केफ। दो क्या हैं, दो सदिश हैं, तो सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं इनका, देखो सदिश गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गुणनफल कैसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी को। तो यहाँ पे देखो हम सारणी के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई केफ जे केफ और के केफ, ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आई केप का गुणांक लिखेंगे A1 A2 और A3, फिर लिखेंगे B1 B2 और B3। सारणी किस प्रकार से सोल्व की जाती है, कि सारणिक वाला अगर टॉपिक आपका किया हुआ है तो आप इसको फटाफट कर सकते हो। यानी यहाँ से A क्रॉस B का मान कितना होगा, यानी आई केप ऐसा कैसा रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे केफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के केफ, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो सारणिक है वो हमारी सोल्व हो जाएगी। और यही क्या सारणिक के रूप में सोल्व करना ही क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है। अब देखो एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं और हमें पूछा है ए क्रॉस बी निकालना। तो अभी देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले से सारणिक रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैंने बताया, आई केफ जे केफ और के केफ। सबसे पहले ए का गुणांक है वो लिखेंगे, यानी 3 1 और 2। यहाँ पे देखो आई का गुणांक कितना है 3, जे का गुणांक कितना है 1, के का गुणांक कितना है 2। ए के लिए हो गया, फिर बी के लिए लिखेंगे, वो हो जाएगा 2 -2 और 4। इसे सरल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आई केफ लिखेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे और ये पंक्ति छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा 4 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे केफ, ये पंक्ति छोड़ेंगे ये स्तंभ छोड़ेंगे और ये पंक्ति, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 4 प्लस के केफ ऐसा कैसा रहेगा, तो इसको ये स्तंभ छोड़ेंगे और ये पंक्ति, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -2। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मान हमारा कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 8 आई केफ, ये कितना हो जाएगा -8 जे केफ और -8 के केफ। ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी का मान हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो सदिश का सदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। और देखो इसमें मेन पॉइंट है कि अगर सदिश गुणनफल है तो क्रॉस लगाना है, क्रॉस को इस प्रकार से सरल करना है, और अगर अदिश गुणनफल है तो इस प्रकार से डॉट लगा के सरल करना है, जो मैंने आपको लास्ट पहले बताया था।
अब हमारा ये जो वेक्टर वाला टॉपिक है उसके कुछ पॉइंट्स और बाकी रह गए हैं, भी थ्योरेटिकल पार्ट है बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस क्लास की सारी पीडीएफ के नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्लास के नोट्स जैसे जैसे क्लासें कंप्लीट होती है वैसे वैसे मैं उनकी पीडीएफ डाल देती हूँ। वहाँ से आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और जितना हो सके क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर पक्का ज़रूर कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।